ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 13 जनवरी 2022। आज मीठे मीठे बाबा हमसे कह रहे हैं, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। कांटों का जंगल अर्थात यह कलयुगी कलह कलेश का युग, इसको दैवी फूलों का बगीचा अर्थात स्वर्ग बनाना है। प्रश्न, तुम बच्चे पिता के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? उत्तर, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही पिता के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। भगवान का पता ही नहीं किसी को, तो भगवान के साथ चलने और उनकी मदद करने का तो सवाल ही नहीं। तो बाबा ने कहा ना, सारे विश्व में एक तुम ही हो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने में मेरी मदद कर रहे हो। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह भगवान का ही काम है। सच बात है, स्वर्ग की स्थापना कौन कर सकते हैं और पुरानी दुनिया का नाश परमात्मा ही कर सकते हैं, और उसी के लिए तो वो आए हुए हैं। पुरानी दुनिया के सारे पुराने स्वभाव संस्कार, दर्द, चिंता, तनाव, जो भी परेशानी है, उन सब का खात्मा करने आए भगवान, और सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता के दैवी फूलों का बगीचा बनाने आए हैं। है ना बड़ी बात। ये काम भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकते। और भगवान किससे मदद ले रहे? हम बच्चों से, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों से, है ना। गीता की मुरली का ओम नमः शिवाय। बाबा कहते हैं, शिव को ही बाबा कहते आए हो, और मैं ही पहले पहले रचना करता हूँ। सच बात है, शिव को ही भोले बाबा बोलते हैं ना, और किसी देवी देवता को थोड़ी बोलते हैं। और भगवान ही पहले पहले रचना करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की। तो भगवान हो गए रचयिता और दुनिया हो गई उनकी रचना। बाबा जो दुनिया क्रिएट करते हैं वो नई क्रिएट करेंगे ना, पुरानी थोड़ी करेंगे। सच बात है ना, पुरानी दुनिया बनाने की दरकार ही नहीं है, नई तो अपने आप पुरानी हो जाएगी ग्रेजुअली। बाबा आके नई दुनिया बनाते हैं, और आते ही किस दुनिया में? पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में। क्योंकि भगवान को पतित पावन जो कहते हैं, पतित पावन अर्थात पतितों को पावन बनाए, तो पतित दुनिया में उनको आना पड़ता है। यूँ तो याद सभी को ही करते, मगर खास भारतवासी ही बाबा को याद करते जब दुखी पतित हो जाते हैं। परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते, यह कोई नहीं जानते। कब से दुखी हुए? द्वापर से, जब रावण राज शुरू हो गया, कमी कमजोरियों की बढ़ोतरी शुरू हो गई अपने भीतर, तभी दुख आना शुरू हुआ, और हम और ही गिरते चले गए। कि बाबा कह रहे, पावन दुनिया को हेवन अर्थात गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल बन जाता है। पावन दुनिया स्वर्ग, हेवन, गार्डन, बहिष्ट। फिर दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल अर्थात कलयुग बन जाता है। धीरे धीरे बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं ना, तो बेशुमार की संभाल कैसे होगी? क्लास में भी 50 बच्चे की बैठने की कैपेसिटी है, उसको टीचर अच्छे से पढ़ा ले रहा है, लेकिन जब 50 के बदले पैसे की लालच में उसमें 500 बच्चे हटा दे, तो टीचर क्या पढ़ाएगा, बच्चे क्या पढ़ेंगे? हल्ला हंगामा ही होता रहेगा ना। तो वही बात है, जब बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं तो माया का राज शुरू हो जाता है, हंगामे होने लगते। तब मनुष्य जैसे कांटे बन जाते, एक दो को दुख देते व दुख लेते रहते हैं। कांटा दोनों ही है, एक गड़ाने वाला भी, दुख देने वाला भी कांटा गड़ा रहा है, और दुख लेने वाला किसको कांटा गड़ा रहा है? अपने मन को गड़ा रहा है ना। मन में बराबर वो सोच, कोई ना कोई बात किसी ने कह दी, बस हम अपने अपने मन को बार बार रिवाइज कर करके उसको और पक्का कर रहे हैं, कांटा चुभा रहे हैं। जैसे कि इस कथा में है, एक बार की बात है, एक राजा, नगर का बड़ा प्रजापालक राजा था, एकदम न्यायी राजा था, बहुत भयंकर बीमार पड़ गया। एक लाइलाज बीमारी हो गई, जो कितना भी वैद्य दवाई करा रहा है ठीक ही नहीं हो रही है। बहुत परेशान, बहुत परेशान। नगरवासी, दरबारी, मंत्रीगण सभी परेशान, पूरी प्रजा एकदम पूजा कर रही है, पाठ का हवन कर रही है, यज्ञ कर रही है, एकदम परेशान परेशान। तो एक दिन उस दरबार में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए, तो सबने उनसे भी फरियाद किया कि इनकी बीमारी ऐसी है, कुछ उपाय तो बताइए, कोई पूजा हवन पाठ। बोला एक उपाय है बस इनको ठीक करने की। सब लोग बोला क्या उपाय, क्या उपाय? तो लेकिन है उपाय बड़ा कष्टकर, बड़ा एकदम बहुत ही बुरा है, राजा जी उसको नहीं कर सकते, लेकिन बचने को उपाय भी वही है।
सब लोग बोले हाँ राजा क्यों नहीं करेंगे, राजा जरूर करेंगे, आप बताइए तो सही। तो फिर साधु ने बोला कि राजा अगर जान की सलामती दे मुझे तभी मैं उपाय बताऊंगा, अन्यथा नहीं। राजा बोला ठीक है भाई, आप बताओ तो सही क्या बात है, आपको कुछ नहीं कहेंगे हम। हाँ तो सुनिए, आज से 6 महीना तक आप 10,000 बच्चे जमा कीजिए और 6 महीना के लास्ट दिन उनकी बलि दे दीजिए, तभी आपकी बीमारी ठीक होगी। राजा एकदम गुस्सा हो गए, क्या कर रहे, 10,000 बच्चे मेरे राज्य के, मैं राजा सबका प्रजा पालक हूँ, सबको सबकी पालना करता हूँ, मैं कैसे किसी की जान लूंगा, ये बिल्कुल गलत है। तो साधु ने बोला उपाय भी यही है, मैं तो बोला था कि बहुत बुरा है। तो राजा बोला हाँ आप तो बोल लेते। उसके बाद साधु इधर उधर की बात हुई, साधु चला गया कि उपाय यही है, बस मेरे पास तो यही पता था, चला गया वो। अब राजा बिल्कुल तैयार नहीं मानने को कि नहीं ये कैसे होगा, मैं बच्चों की कैसे मतलब ये करूँगा। लेकिन कुछ दरबारी बोले जो उनसे वो प्यार करते थे, बोले राजा आप जिए तो 10,000 बच्चे क्या 10 करोड़ बच्चे आ जाएंगे इस नगर में, आप जिससे सबकी पालना करते हैं। सो अगर उनकी बदले आपकी जान बच जाए तो कितना अच्छा है। और राजा तो मान नहीं रहा था, लेकिन सबने कसम देकर कैसे करके राजा को मनवा लिया। सभी लोग, सभी नगर के लोग हड़ताल करने लगे, नहीं राजा जी आपको मानना ही होगा। क्या करता राजा, मान गया। धीरे धीरे समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, राजा इस चिंता में पड़ गए कि बच्चों को कैसे क्या किया जाए, कोई उपाय से रुक जाए, लोग मान ही नहीं रहे। मतलब इस तरह करते करते 6 महीना बीत गया। हाँ बच्चे भी आ गए, राजा एकदम घबरा रहा है, उन्हीं की तरह सोच रहा है। तभी वो साधु भी पहुंचा, और साधु पहुंचा, राजा से पूछा क्या हाल है। तो राजा बोला कि क्या बताऊं, मैं तो जैसे लग रहा है कि अब ठीक हो गया हूँ। तो साधु बोला हाँ मुझे पता था आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैंने तो उपाय किया ही नहीं वो वाला जो आपने बताया, क्योंकि वो उपाय तो करना ही नहीं था। क्या? हाँ मैंने तो बस एक विचार दिया था। आपके जो डर का जो चिंतन अंदर घुसा हुआ था कि मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरे राज्य का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा, वो चिंता, उसको मैंने एक दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दिया, कन्वर्ट किया, बस आप ठीक हो गए। तो देखा जादू। जिस बात की चिंता में हम दिन रात घुलते रहते हैं, मतलब उस बात को हम पक्का करते रहते हैं, मोहर लगाते रहते हैं, उससे दिमाग हट गया। क्योंकि राजा का समय किस पे बीत रहा था, उन बच्चों की जान बचाने में, कि कुछ ऐसा उपाय करे कि वो बच्चे न मरे, उनकी जीवन के मेरे कुछ तो करो कुछ तो करो, मेरा दिमाग उसी में लग गया। अब अपने रोग शोक जो डर उनके दिमाग में बैठा था वो बिल्कुल छूमंतर हो गया। तो राजा का रोग भी छूमंतर। देखा कितने पहुंचे हुए साधु थे ना वो। तो वही बात है कि दुख देना दुख लेना, दुख लेना वही चिंता कर करके वो दुख ले रहे थे, जबकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर बाबा ने कहा अभी तो इतने सब धर्म है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है, वह प्राय लोप है। और जो देवी देवता धर्म वाले थे वो अपने को हिंदू कहला रहे हैं, हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू, हिंदू धर्म बन गए, जबकि हैं तो सनातनी देवी देवता धर्म के। लेकिन देवी देवता धर्म है ही नहीं, तो अब कोई धर्म का नाम तो करना पड़े ना, क्योंकि सभी अभी पत्थर बुद्धि बन गए, पतित बने हैं। अब पतित बनाने वाला कौन है? तो जरूर रावण है ना, रावण ही तो पतित बनाया है, विकार, विकारों का बादशाह रावण, जिसे वर्ष वर्ष जलाते हो। उसका कोई रूप नहीं, वह गुप्त है। 10 सिर जो दिखाते हैं ना रावण के, तो 5 सिर है स्त्री के विकार के और 5 पुरुष के विकारों के, तो ये 10 सिर से रावण बना है। वह भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया। अब इसी रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा, जो कि भगवान की मत है। ये श्रीमत, ये मुरली किसकी मत है? भगवान की मत। मुरली का अर्थ भी है, चलिए फिर से बता देती हूँ, क्योंकि काफी सारे नए अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हैं। मुरली, म अक्षर का मतलब है मधुरता, मिठास। उकार, उ अर्थात उमंग, उत्साह। र, रंग, बेरंग जीवन में रंग भर जाता है। ल से हमें लक्ष्य मिलता है, मनुष्य देवता बनने का। क्योंकि लक्ष्य सामने हो तो लक्षण अपने आप आ जाते हैं। और फिर ईकार से ई, अर्थात ईश्वर हमें वो लक्ष्य देते हैं जिससे हम मनुष्य देवता बनते हैं, हमारे जीवन में बेरंग जीवन में रंग आता है और हमारे अंदर से मिठास, मधुरता धारण हो जाती है ना। ये है मुरली का रहस्य, अर्थात भगवान की मत। इसी मत से हम रावण पर जीत पाते हैं।
गाया जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो उस सूर्य की बात नहीं है जो आकाश में चमकता है, ये है ज्ञान सूर्य परमात्मा की बात है, जिनके प्रकाश से मन का अंधेरा मिटता है। क्योंकि पतित से पावन है ना, वो बनाते हैं सबको। बाबा कहते मैं कोई बरसात का पानी नहीं बरसाता, मैं ज्ञान की बारिश करता हूँ। पानी की बरसात तो तुमको पावन नहीं बनाएगी। मेरे पास ये नॉलेज है पतित से पावन बनाने की। रावण को शैतान व सच्चे सच्चे राम को भगवान कहते हैं। सच्चे राम कौन है? शिव को ही कहते हैं सच्चे राम। तभी तो किसी का शरीर छूटता है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो कौन सा नाम सत्य है? परमात्मा राम का। त्रेता वाले राम जी तो जन्म भी लिया, उनका शरीर भी छूटा, वो सदैव सत्य नहीं है। सत्य तो बराबर शिव है। शिव के लिए गायन है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो पहले पहले सबको यह समझाओ कि परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है। तो जरूर कहेंगे कि पिता है। अरे तो पिता तो सभी आत्माओं के हैं, लेकिन तुम बच्चों ने उन्हें पहचाना, शिव बाबा कहते हो, लेकिन तुम इस समय भगत बने हो और कहते हो कि भगवान हमको भक्ति का फल दे, क्योंकि हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति मांगते हैं भगवान से। साधु लोग भी साधना करते हैं ना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। सभी लोग साधना करते हैं, याद सभी उस परमात्मा को करते हैं, लेकिन नाम रूप पता नहीं कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं अपने बच्चों से, पता ही नहीं। तो इसीलिए तो भगवान इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ये सारा ज्ञान सुना रहे हैं। गाया हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, अकेला स्थापन तो नहीं कर देंगे ना। तभी तो भगवान ब्रह्मा के मुख से ये ज्ञान मुरली सुनाए हमें शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं। और ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण कुमार कुमारिया का शॉर्ट फॉर्म है। तो हम बच्चे ब्रह्मा की मदद कर रहे हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए भगवान की मदद कर रहे हैं। बाकी यह तो कांटों का जंगल, इसको आग लगनी है, मतलब पुरानी दुनिया बदलनी है ना। तुम अब जागे हो, मनुष्य तो सोए पड़े हैं। यहाँ तो दुख अशांति है। भारत जो परिस्तान था अभी कब्रिस्तान बना है। कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि विकारों के कब्र के दलदल में सभी धंसे पड़े हैं। फिर परिस्तान बनना है, स्वर्ग बनेगा। यह चक्र है ना, चक्र, गोला चक्र कैसे घूमता? ऊपर से फिर नीचे, नीचे से फिर ऊपर। तो ऊपर था तो परिस्तान था, स्वर्ग था, फिर नीचे आ गया तो कब्रिस्तान, फिर से कब्रिस्तान घूमेगा पहिया, तो ऊपर तो पहुंचना ही है। अब तुमको नई दुनिया के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। फिर वहां चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अभी तो झोपड़ियाँ है। झोपड़ियाँ क्यों बोलते बाबा? क्योंकि स्वर्ग के हीरे जवाहरों के महल के आगे हमारे ईंट पत्थर के 2 तल्ला 5 तल्ला 10 तल्ला में मकान हो, तो उन हीरे जवाहर के महल के आगे क्या होंगी? झोपड़ी कहलाएगी ना। बाबा कह रहे ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बनते हो। अब तुम 16 कला संपन्न बनते हो, मतलब स्वर्ग चलने के लायक बनते हो, 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कमती जाती है। और कलयुग में तो कोई कला नहीं, क्योंकि नई चीज धीरे धीरे पुरानी होनी ही है। भारत पावन था, अभी पतित बना है, तो यह खेल भारत पर ही है। रावण के हारे हार और श्रीमत पर जीते जीत पाते हो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक पिता की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे? तो मुरली से सटे रहें। अब जैसे कोई बाल्टी में गंदा पानी है, वो बाल्टी ना फिक्स है, हम उसे उलट नहीं सकते, तो क्या करेंगे? नल के नीचे रख देंगे। नल का फ्रेश पानी उसमें जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा निरंतर। तो एक न एक दिन वो गंदा पानी बाहर फेंका जाएगा और उसमें फ्रेश पानी आ जाएगा। तो इस ज्ञान मुरली से आप सटे रहिए। आपके मन में जो भी दर्द, चिंता, परेशानी, डर, जिस बात का बहुत भय घुस गया है, वो ये ज्ञान का जल धो देगा। लेकिन इसके साथ आपको निरंतर रोज रोज ज्ञान स्नान करना होगा, है ना। जैसे हम शरीर को रोज स्नान कराते हैं ना, कितना भी जाड़ा होता है, गर्मी, बरसात, कुछ भी होता है, लेकिन शरीर स्नान तो जरूर करते हैं, क्योंकि स्वच्छता का महत्व है शरीर के लिए। तो आत्मा को भी तो स्वच्छ करना है। आत्मा तो मैली पड़ी है, पुरानी बातों में फंसी है, भविष्य की चिंता में पड़ी है, इसका उसका किसका, सबके अवगुण मन में रखे हुए हैं, डर, ये क्या है? ये सब आत्मा को मैली करते हैं। तो ये ज्ञान उस मैल को धोने की कला है।
ठीक है, इसीलिए बच्चे कहते हैं कि मुरली सुनो, क्योंकि उनको रास्ता पता है। तो क्या वे अपने अपनों को नहीं बताएंगे? नहीं बताया तो वो स्वार्थ हो गया ना, कि अरे हमको पता चल गया, मुझे क्या, कोई नहीं सुन रहा तो मुझे क्या। नहीं, हमें तो सबसे है, सबका कल्याण करना, क्योंकि हम भगवान के सिर्फ हम ही बच्चे नहीं हैं, सभी भगवान के बच्चे और सभी भगवान के लाडले हैं। तो सबका हक है उनके ज्ञान से जुड़ने का, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा पिता के कर्म दिखलाने वाले पिता समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा पिता के कर्म दिखलाने वाले पिता समान भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण, क्योंकि ब्रह्मा पिता इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, उन्होंने कर्म करके दिखलाया। हमारे लिए वो एक दर्पण है, रोल मॉडल है, कि उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म। तो एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा पिता के कर्म का दर्पण बने। ब्रह्मा पिता के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे, आपके जो कर्म है उसमें उनके कर्म दिखाई दे। तो उनके कर्म कैसे थे? उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब भगवान के समान था। हर कर्म उनका वरदान योग्य, मुख से सदैव वरदान निकलते रहते। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। आप वॉशरूम साफ कर रहे हो, आप बर्तन धो रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, ये साधारण कर्म है, लेकिन उसमें भी आप अन्य कोई देखने आए तो आप विशेष दिखो, क्योंकि हर कर्म आप ईश्वर की याद में कर रहे हो। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय संतान। सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? भगवान। आपके कर्म कैसे हैं, ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको भगवान से। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यर्थ के बोल, व्यर्थ के संकल्प, व्यर्थ के कर्म से बचकर अंतर्मुखी अर्थात भीतर ही भीतर मनन चिंतन करो और अच्छा अच्छा सोचो। भगवान आए हैं हमें पावन बनाने। भगवान हमारे लिए किस तरह से क्या सोचते हैं, किस लिए आए हैं, चलिए इस पर एक शेर है ईश्वर के लिए, अर्ज करती हूँ। भगवान कह रहे हैं, भगवान और बच्चे के बीच की मतलब संवाद है। ईश्वर कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं कितना महंगा हूँ, लोग कहते हैं कि मैं कितना महंगा हूँ, पर कितना सस्ता बिका हूँ तुम्हारे लिए। मैंने जीवन न धारा तुम्हारे लिए, मैंने जीवन न धारा तुम्हारे लिए, तुमने कैसे जीवन बिता ली मेरे बिना। मैं मुकम्मल किसी को मिला ही नहीं, मैं मुकम्मल किसी को मिला ही नहीं, मुझको दुनिया ने पाया तुम्हारे लिए। तुमको जग को सुनाया तुम्हारे बिना, तुम जी भी लिए मेरे बिना। गम अकेले ही पाया तुम्हारे बिना, खुद पे डाला है ताला तुम्हारे लिए। तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ने कितनी सारी बात बताया ना, कि खुद पे डाला है ताला, मतलब मैंने खुद को परम धाम में बंद कर लिया तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम राज करो। तो बच्चे कह रहे हैं, अब जब भगवान मिले उनसे, तुमसे तुमसे मिलने के पहले तो बिगड़ी हुई बात थी, तेरे आने से खुशियों की बरसात है। अब तो मैं कारवां हूँ तुम्हारे ही संग, अब तो मैं कारवां हूँ तुम्हारे ही संग, कोई भी नहीं था जब मैं अकेला था तंग। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।